नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल और केवल प्रभु श्री राम जी के नाम का ही आधार मानकर चलना चाहिए, और आधार भी एकमात्र प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप ही है। और सुमिर सुमिर यानी कि सुमिरन करके जितने भी नर हैं, जो भी प्रभु श्री राम जी के नाम का सुमिरन करेंगे, वो इस जग से पार हो जाएंगे। उन्हें जीवन में किसी प्रकार के कष्ट का अनुभूति देखने को नहीं मिलेगी। अतः आप जिस भी उद्देश्य के लिए प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कुछ भी उद्देश्य हो, कोई भी आपके कारक हो, जो भी आप चाहते हो, हर चीज का एक ही मंत्र है, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप। इसीलिए यदि सच्चे मन से और सच्चे विश्वास से अगर आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, जीवन आपका तरोतारण हो जाएगा। तो आइए इस क्रमांक में बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए और लेकर चलते हैं आपको प्रभु श्री राम जी के इस नाम जाप की विधि की ओर। यदि जीवन में आप सुखी जीवन की कामना करते हैं, सौभाग्य पाना चाहते हैं, जीवन में शांति पाना चाहते हैं, तो आपको केवल और केवल एक मूल मंत्र की आवश्यकता है, वह है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप। आपके कार्य स्वतः ही बनते चले जाएंगे, चाहे वो कार्य कैसे ही हो। यह सोचना आपका कार्य नहीं है कि मेरे जो मनोकामना है, मेरी जो मन में इच्छा है, वो पूरी कैसे होगी। केवल और केवल एक कार्य करना है, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप। आप कोई भी इच्छा रखते हो, कुछ भी आप चाहते हो, सब कुछ प्राप्त करने योग्य है, स्वयं श्री महाराज जी ने आपको कहा है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि सही राम जी के नाम के जाप करने की विधि क्या है? बहुत से लोगों को इस बात में बहुत से प्रश्न रहते हैं कि नाम जाप तो करना चाहते हैं, लेकिन विधि क्या है, किस प्रकार से किया जाए। अब आपके इन प्रश्नों के उत्तर की ओर चलते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि विधि क्या है, किस प्रकार से किया जाए। बहुत से लोग मन में एक बात ये लेकर प्रश्न पूछते हैं कि नाम जाप कैसे किया जाए, श्री राम बोला जाए या केवल राम बोला जाए। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा जो कि बहुत सरल है। ये बात अगर आप समझ गए तो आपके प्रश्नों का उत्तर यहीं पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। ईश्वर जो है वो केवल और केवल आपके भाव के भूखे हैं। आप किस विधि से, किस प्रकार से, किस स्वरूप में कर रहे हैं, ये उतना महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं होता। आपके मन में भाव कैसे हैं, आप प्रभु के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके मन की इच्छाएं कितनी शुद्ध हैं, आपका मन का जो भाव हो वो कितना पवित्र है, ये सब कुछ मायने रखता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप श्री राम बोलें या केवल राम बोलें या सीता राम बोलें। केवल और केवल हमारे मन की शुद्धि के लिए होते हैं, हमारे जीवन के स्वरूप को बदलने के लिए होते हैं। इसलिए अगर आपका भाव शुद्ध है तो आप प्रभु के कोई भी नाम ले लीजिए। बस बात इतनी आती है कि आपका समर्पण कितना मजबूत है। अब विधि क्या है? देखिए, विधि भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने आपको एक स्वरूप बताया कि इस स्वरूप में आप कर सकते हैं। आपके मन के भाव कैसे होने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या करना चाहिए इसके लिए। वैसे तो देखिए, प्रभु श्री राम जी के जो नाम के जाप की संख्या है वो जितनी अधिक हो पाए उतनी अधिक करें तो बहुत बहुत अच्छा होगा। अगर आप थोड़ा समय निकाल लें। देखिए, एक बात मन में आपको अवश्य रखनी चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण जीवन ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, तो कुछ समय तो हमें भी निकालना चाहिए। और यदि आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो इतना समय आपको देना ही चाहिए, जो कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए प्रभु की शरण में आए हैं। अब बात आती है कि कितना आपको करना चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि जितना अधिक हो सके उतना अधिक करें, लेकिन इसकी एक सीमा भी है। सीमा यह है कि आप कम से कम प्रभु श्री राम जी का जो नाम जाप है वो 1.25 लाख के आसपास आपको अवश्य करना चाहिए। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। 1.25 लाख के बाद जो संख्या आती है वह है 24 लाख। इसके बाद आती है 1.25 करोड़ मंत्र। ये देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो संख्या बहुत ज्यादा है, होगा कैसे? लेकिन एक बात आप याद रखिए कि आपको केवल एक दिन में ये संख्या पूरी नहीं करनी है। जितना अधिक हो सके तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप प्रतिदिन करना चाह रहे हैं, जो कि आपको करना भी चाहिए, तो प्रतिदिन जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आप समय निकाल सकें, उतना एक दिन में आप करिए। और धीरे धीरे
इसको आप प्रतिदिन के क्रम में लेकर आए। और जब ये आपके क्रम में आ जाएगा तो मैं अपना आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं कि आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में जब तक आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप नहीं कर लेंगे, नाम का लेखन नहीं कर लेंगे। विधि बहुत सारी हैं। जाप करने का आशय यहाँ पर यह नहीं कि मुख से ही जाप किया जाए, आप सेवा भी दे सकते हैं, आप नाम लेखन की सेवा दे सकते हैं। और यदि जाप किया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का नाम लेने मात्र से आपकी जीवा पवित्र होती है, आपके स्वयं के जो कान है वह पवित्र होते हैं, आपकी दृष्टि पवित्र होती है, विचार पवित्र होते हैं, आपका संपूर्ण शरीर पवित्र होता है और आपके भाव पवित्र होते हैं। तो इतने लाभ हैं इसके। अब बात आती है अगले प्रश्न पर कि इसके अलावा जीवन कैसे बदल जाता है, वो चमत्कार क्या होता है नाम लेने से। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि तुलसीदास जी ने एक बात कही है कि राम नाम का जो जाप है, राम नाम का जो पवित्र नाम है, यही कलयुग से पार उतारने के लिए पूरक होगा। तो आप सोचिए कि ये बात इतनी घनिष्ठता से इसलिए कही गई है क्योंकि पूरा संसार, पूरी सृष्टि प्रभु श्री राम जी के नाम में समाहित है। इसको जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में शामिल करेंगे, आपको चमत्कार स्वतः ही दिखने लग जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको क्रमांक के मध्य में बताया था कि किसी भी प्रकार की मनोइच्छा आप रखते हो, किसी भी प्रकार की आप प्रभु से चाह रखते हो, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। और ये सोचना आपका काम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो मैंने मन में इच्छा रखी है वो पूरी कैसे होगी। बहुत सारे लोगों की इच्छा इसीलिए भी अधूरी रह जाती है क्योंकि अपनी इच्छा पर उनका स्वयं का ही विश्वास नहीं होता कि ये होगा कैसे। ये सोचना हमारा काम नहीं है। ये सोचने के लिए प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, जो कि इस कार्य पर सोचेंगे और इसको जीवन में संचालित करेंगे और हमें प्रदान करेंगे आशीर्वाद। तो ये हमारा कार्य नहीं है। आपका कार्य है अपने मन की इच्छा को सोचना, प्रभु से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करना, उनके नाम का जाप करना। और मैं आपको ये बात पूर्ण विश्वास से बता रहा हूं कि यदि आप केवल और केवल महज 15 दिन भी इसको नियमित रूप से करेंगे तो आप जीवन में पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को मानेंगे और दूसरों को बोलेंगे भी कि मेरे जीवन में बहुत कुछ अद्भुत घटित हो रहा है, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब प्रभु आपको स्वयं अपनी शरण में ले लेते हैं तो आपका जीवन बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो जाता है। आपके जीवन की घटनाएं बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। जहां आप जाएंगे, आपकी एक छवि इतनी प्रभावित करेगी लोगों को, आपकी वाणी इतनी प्रभावित करेगी लोगों को कि आप के शब्द सुनने के लिए लोग तरस जाएंगे, आपसे मिलने के लिए लोग तरस जाएंगे। आपकी छवि ऐसी बन जाती है क्योंकि प्रभु श्री राम जी का नाम ले लेकर बहुत से साधु संत ऐसे हुए हैं जो प्रभु श्री राम जी में ही समाहित हो गए। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप सभी जानते हैं, प्रभु श्री हनुमान जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम जी के लिए समर्पित कर दिया। और इससे भी उनका हृदय नहीं भरता, इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें चिरंजीवी बनाया कि आप चिरकाल तक चिरंजीवी हैं। आप इस संसार के अनंत तक आप मेरी शरण में रहेंगे और मेरे नाम का जाप करके लोगों को शिक्षित करेंगे, जो कि श्री हनुमान जी आज भी कर रहे हैं महाराज जी के रूप में। महाराज जी की शिक्षाएं आज भी समाज में पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। महाराज जी पर जिनका भी भरोसा है, जिनकी भी आस्था है, महाराज जी के द्वारा भी ये कार्य उसी रूप से संचालित हो रहा है जैसा कि उस समय से। अब आप स्वयं सोचिए कि इतने सौभाग्य हैं प्रभु श्री राम जी का नाम लेने से, तो जीवन कितना कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं प्रभु श्री राम जी के नाम से आप अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे दिन प्रतिदिन, और ये आदत बना लेंगे कि आपके जीवन में ऐसा कोई भी दिन न जाए जिस दिन आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप ना करें, उनके नाम को ना लें। क्रमांक से विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।